नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आ तो गई थी 3-4 दिन हो लिया सुबह पिंजौर आ गई थी, लेकिन इसका मन नहीं कर रहा, अब भी नहीं कर रहा कि वीडियो बनाऊं या काम करूं कुछ। बस खाना वाना तो बना ले, फिर लेट जा। मैं इसे समझा रहा कि भाई काम तो करने पड़ेंगे, जो अपने काम है वे तो करने ही पड़ेंगे। और अगर बोलने चल लेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो हेल्थ और भी अपनी भी खराब हो जाएगी। अब मान लिया खाना बना कर फिर लेट गई, वीकनेस इतनी आ गई इसमें कि हद से ज़्यादा वीकनेस भी बहुत आ गई। और मैं इसीलिए इसे करनी तो लाइव मुझे, लेकिन लाइव का भी इसका मुझे लगा कि कभी लाइव में भी ना हो पाए इस पर लाइव, तो ऐसे ही वीडियो बना रहा है, सब बैठा ही ज़बरदस्ती करके। मगर थोड़ा अपनी बात बतावे, थोड़ा मन का गुब्बार सा निकलेगा, जो टेंशन है थोड़ी सी रिलीज होगी। जब बात करें ना किसी से या व्यूवर से या कहीं भी, तो अपने मन की आदमी अगर बताओगे तो उसका प्रेशर कम हो जाए दिमाग पे जो चल रहा। तो इसीलिए इसे मैंने बिठाई। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं तो मानता हूँ मम्मी पापा के जाने का लॉस दुनिया में सबसे बड़ा लॉस हो। जिसके मम्मी पापा चले गए उसे ही पता दुख क्या चीज़ हो। भाई 6-7 महीने ही हुए इसके पापा एक्सपायर हो गए थे, तब हमें लगा कि भाई यो नहीं यो हॉस्पिटल होता, यो नहीं वो हॉस्पिटल होता तो क्या पता बच जाते या जो कुछ भी होता। लेकिन भगवान अपना मतलब हमारा दिमाग या किसी का भी दिमाग ऊपर वाला ऐसे हिसाब से चलावे, जो उसे करना हो है वही। आदमी कितना भी होशियार हो जाओ, कितना भी समझदार बन जाओ, लेकिन होगा वही काम जो ऊपर वाले को करना। वही सोच के फिर जब इसके पापा गुजर गए थे, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस टाइम सहारनपुर रही 5-6 दिन हॉस्पिटल में। फिर उसका इलाज, मम्मी का इलाज उन्होंने वहाँ पे चला रखा था छोटे भाई ने इसके, देहरादून मैक्स में, और वहाँ से आराम भी लगा था। लेकिन फिर बाद में दिक्कत सी आई जैसे उन्हें, तो दिखान फिर चला गया। डॉक्टर ने बताया भाई एंजियोग्राफी करवाओ इनकी। एंजियोग्राफी में उनकी ब्लॉकेज आई। उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि भाई 70-80% नस ब्लॉक है, और ब्लॉकेज नहीं, 2 नसें तो 90% थी और 1 85। हाँ 2 नसें तो 90% ब्लॉक थी और 1 85 के लगभग थी। तो अगर इसका इलाज अगवाई स्टंट डलवा के चल तो जाएगा काम, लेकिन कामयाब तो बाईपास सर्जरी होगी। इसमें ज़्यादा है ब्लॉकेज, अगर थोड़ी होती तो फिर तो स्टंट डल जाती। तो इसके भाई ने हमारे पास भी फ़ोन करा, उनने और भी अपने परिवार वालों से बातचीत करी, अपने रिश्तेदारों से, और जो बड़े डॉक्टर हैं दिल्ली, वहाँ भी दिखाई उन्होंने, मैक्स में और फोर्टिज में। तो सारे को बस निष्कर्ष यही निकला कि भाई बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। और कोई भी हो, किसी के भी फैमिली मेम्बर को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है, यार डॉक्टर बता दे भाई ये करवा लो इसका ठीक हो जाएगा, तो आदमी करवाए, वो चाहे कोई भी हो। पैसा हो ना हो उस पर वो तो अलग बात है। तो यही सब सोच के उनकी बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, डेट दे दी दिल्ली के फोर्टिज हॉस्पिटल में। और वहाँ पे जैसे उन्होंने डेट दी और भर्ती भी कर लिए थे। जो अगले दिन ऑपरेशन होना था, पहले दिन वे भी अपनी सारी जांच करें, जो कुछ भी करनी होती होगी फुल बॉडी की। तो उन्होंने देखा कि एक नस जो दिमाग पे जा गर्दन से होती हुई, तो उसमें भी ब्लॉकेज है। उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि भाई ये भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक काम और बच गया, पहले ही डरे हुए थे, ये और ज़्यादा डर बन गया।
तो फिर सलाह ली है तो जी मेरे पास भी फ़ोन आया था इसके भाई का जी नन्नू बता रहे क्या करना चाहिए। मगर भाई डॉक्टर को तो जो हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, और डॉक्टर अगर कह रहे, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि भाई 99% कोई खतरा नहीं है, बहुत का करा हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और खतरे की है जब तक आदमी हॉस्पिटल में है तो खतरा तो है, ये भी बोल दिया उन्होंने। अगर वैसे खतरा वाली कोई बात नहीं, और बहुतों की हो गया करी हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही सोच के सबकी सलाह लेके वो करवा दिया। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। ये आंसू और इसका छोटा भाई, बुआ जी का लड़का, और बुआ जी जो नोएडा रहती है इनकी, वे बेचारे वहीं पर रहे पूरा पूरा दिन। इन्होंने खाने तो मन ही नहीं करता ऐसे में, खाने को तो चाय पानी पी होगी तो पी होगी। और बार बार हम फोन कर रहे थे, और ये डर भी रहे थे, पर फैमिली मेंबर सारे ही डर रहे थे कि भाई बस ऊपर वाले का ही नाम ले रहे थे ठीक ठाक हो जाए सब कुछ। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया। 2 दिन बढ़िया रही। मतलब ये तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि भाई इनके फेफड़े कमजोर होने की वजह से नॉर्मल से थोड़ा लेट रिकवर होगा, लेकिन रिकवर हो जाएंगे। उस चीज़ की चिंता हमें भी थी, तो रिकवरी होनी शुरू हो गई थी, ठीक हो गई थी। और उनके चौथे दिन बाहर आई। हाँ, 3 दिन तक तो आईसीयू में रखी उन्होंने, फिर चौथे दिन बाहर आ गई थी, और यानी कि ठीक होने की तरफ थी वे। फिर उनका क्या हुआ, गैस बननी शुरू हुई, उनके पेट में गैस बनी। गैस से मैं ज़्यादा परेशान हुई, गैस से मैं इतनी परेशान हुई, उन्हें ऐसा लगा जैसे कि लौटते ही गैस बने हैं जब लेटे हैं, और उस गैस की वजह से सांस नहीं आता। फिर वे बैठ जाती, बल्कि वे एक पूरी रात बैठी बैठी रही है हॉस्पिटल में ही पूरी रात बैठी रही है, उनके पैर लटका के। जैसे यूं बैठी है बेड पे बैठी, बैठने से ही कंफर्टेबल थी, यूं भी नहीं बैठा जाता पीछे। मतलब नहीं लगा था कि सांस नहीं आ रहा, उन्हें ऐसा लगता था कि सांस नहीं आ रहा अगर लेटे है तो। ये भी कहोगे, बल्कि डॉक्टर भी कहोगे। फिर डॉक्टरों ने इंजेक्शन वगैरह दिए, वो गैस सी कम हुई, जब जाके रिलैक्स महसूस हुआ उन्हें। फिर अगले दिन ठीक सी रही, और जब मैं आईसीयू तो बाहर आ गई थी, उससे अगले ही दिन हम रोज वीडियो कॉल पे बात भी कर रहे थे, लगभग उनसे डेली कर रहे थे। कभी हिंदू, कभी हम, कभी कोई सा और भी रिश्तेदार करते थे बेचारे। तो 3 दिन बाद छुट्टी हुई, 4 दिन बाद 1 हफ्ता रही है हॉस्पिटल में बाहर, आईसीयू तो बाहर। 4-5 दिन। हाँ, 3 दिन आईसीयू में रही, और फिर 2 तारीख में उनका ऑपरेशन हुआ था, और 10 तारीख में फिर डिस्चार्ज हुआ। 10 तारीख में डिस्चार्ज हो गई। इसी बीच में उनके फेफड़ों में एक दिन पानी भर गया, जैसे गैस सी भी बनी, और उन्हें सांस सा नहीं आ रहा। देखा क्या बात है, ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही थी ऑक्सीजन मीटर में। तो फिर आईसीयू में फिर दोबारा ले गए। उस दिन फिर घबरा गए सारे के सारे। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं ऐसा हो जा बहुत से पेशेंट के, भाई फेफड़ों में पानी भर जा। वो पानी निकाल दिया उन्होंने, बल्कि वो पाइप लगाओ रखा, कल तक पता लग जाएगा और पानी बनाया क्या हुआ है। वे ठीक रही, वो पाइप हटा दिया था। फिर 4-5 दिन बाद उनके डिस्चार्ज भी कर दिए, और ये बोल दिया कि भाई आस पास में रही हो एनसीआर के लगभग, मतलब एनसीआर में जो कर गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, इनमें या हॉस्पिटल के पास। तो आंसू की बुआ जी की लड़की है गाजियाबाद, वहाँ पे मैं कह रहे थे कि नहीं दीदी उरई आइयो, वहाँ पे चले गए। और उन्होंने बेचारों ने बहुत देख रेख करी, एक कमरा अलग से दे दिया था इन्हें, और उसमें ही सारा कुछ देखभाल कर रहे थे। वहाँ भी 2-3 दिन रहे थे, क्या 3 रात रहे, चौथे दिन। हाँ, 3 रात ठीक रही वहाँ भी। फिर एक दिन नाइट में थोड़ी सी दिक्कत बनी उन्हें, तो उन्हें गैस की दिक्कत हो रही थी। जैसा एक टाइम तो यूँ लगा था कि ठीक है बिल्कुल, लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब जैसा शाम सी हुई, खाना जैसा कुछ थोड़ा बहुत खाना थी, तो तभी उन्हें गैस बन जाती है।
और गैस की प्रॉब्लम चल रही ये है। प्रॉब्लम सेम उनको हॉस्पिटल में भी हो रही थी। फिर वहाँ मैंने डॉक्टर से भी पूछा तो डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन के बाद ये होती है सभी को, और धीरे धीरे जैसे घूमेंगी थोड़ा सा खाने पिएंगी तो ये धीरे रिलीज धीरे होती चली ठीक हो जाएगी, जाएगी। ठीक होती चली जाएगी। बाकी ये दवाइयों की है और कैसे। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ गैस बनने की दिक्कत थी और कुछ नहीं था। ना उनका दुखन थी ना कुछ नहीं दिक्कत थी, बस गैस बनने की दिक्कत हो रही। तो फिर आ गई 13 तारीख। 13 तारीख में संडे वाले दिन, संडे में फिर क्या हुआ, शाम का टाइम था। सुबह के टाइम भी गैस ही बनी उनके, तो थोड़ी परेशानी रही गैस से में। फिर जैसा दवाई वगैरह ली तो ठीक रही, पूरा दिन ठीक रही। लेकिन वैसे तो ठीक रही, जैसा हम बीपी वगैरह तो उनका कंटिन्यू चेक ही कर रहे थे। चार्ट बनाया हुआ था उसमें तीनों टाइम बीपी, शुगर और पल्स ऑक्सीजन। वगैरह, ऑक्सीजन सब कुछ चेक करके उसमें नोट करना था। तो वो कर ही रहे थे हम। बस फिर शाम के शाम टाइम को उन्हें सोए भी, खाया पिया भी, मतलब शाम से के टाइम सोई में। बल्कि उस रात को नहीं मैं सो पाई, उनको नींद ही नहीं आई। 1-2 बजे तक तो बैठे बात ही करती रही, यानी कि कुछ दिक्कत हो रही थी। 12 तारीख की रात। 12 तारीख की रात को दिक्कत नहीं थी, बस बैठे रहे बातें करती रही। मैं बोलो भी गई, मैं कहा मम्मी आप बोलो ना, इतना थक जाओगे, सो जाओ अपना, मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। बस मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, वो बुआ जी की लड़की, हम तीनों बैठे रहे उनके पास, बातें करते रहे। तो फिर जैसा 1-2 बजा तो मैं कहा लेट जाओ, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई उस रात बिल्कुल भी। थोड़ा गैस की भी दिक्कत रही और नींद आई नहीं। तो उसके बाद सुबह जैसा दवाई वगैरह ली तो ठीक रही। सुबह के टाइम तो 8-9 बजे तक मैं नॉर्मल हो गई थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने खाया पिया भी, घूमी भी, ठीक ही थी नॉर्मली। बाकी मतलब जैसा उस दिन उन्होंने ना तो किसी से बात करी फ़ोन पे, उन्होंने सुबह ही बोल दिया जैसा फ़ोन आया किसी का भी आ था कि अपने आप ही ये बोल दिया कि आज मैं ना किसी से बात नहीं करने की, मेरा मन नहीं है आज बात करने का। तो मैंने भी सोचा मैं हो जावे कभी कभी मन ऐसा। बाकी ना उनके दर्द पीड़ कोई दिक्कत नहीं थी, बस उन्होंने किसी से भी बात नहीं करी। इंदू का भी 2 बार फ़ोन गया, बुआ जी का भी, सबका फ़ोन गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं करी, ना करती मैं नहीं करती। बस जो हम थे वहाँ हमारे साथ सही बोल रही थी, किसी से बात नहीं करी। तो शाम के टाइम फिर खाना भी खाया, लगभग 7-7:30 बजे खाना खाया उन्होंने रात को। उसके बाद फिर उन्हें बस गैस बननी शुरू हुई, मतलब गैस की दिक्कत वो फिर होगी, वो तो हो ही रही थी उनको। बस उसी गैस के चक्कर में ही फिर उनका बीपी बढ़ गया। घबराहट बनी उनका और बीपी उनका बढ़ गया। उन बस ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि मुझे गर्मी लग रही बहुत। नो बता रहे हैं, पसीने आ गए उन्हें सिर में और घबराहट बनी पूरी, और बहुत ज़्यादा बीपी चेक करा होगा तो बीपी बढ़ रहा था। बीपी बढ़ गया था उनका। तो फिर इन्होंने डिसीजन लिया कि जल्दी इन्हें हॉस्पिटल में दिखा लो डॉक्टर को। तो ये लेकर चल दिए। उस बीच भी मैं नो कहती रही नहीं मैं ठीक हूँ और मैं कहीं नहीं जाती, मैं ठीक हूँ, बस तुम मेरे पास बैठ जाओ, यूँ ही कहती रही लास्ट टाइम भी, बस मेरे पास यहाँ बैठ जाओ तुम, और मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जाती कहीं भी, मैं नहीं जाती। मतलब थोड़ा सा फिर हमने उन्हें समझाया, मैं कहा नहीं मम्मी ठीक हो जाओगे, वहाँ थोड़ा दवाई दुई दे देंगे डॉक्टर, ठीक हो जाओगे। तो शायद मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई और बीपी उनका हाई होता चला गया। जैसा हम चेक कर रहे थे और एसी चल रहा था पूरा तेज, लेकिन उनके बालों में से ऐसे पसीने आने शुरू हो पसीने गए, छूट रहे। पूरे पसीने चल गए एकदम सही। फिर ऊपर से तो पकड़ के ले आई, पकड़ के तो ऐसे भी घुमा ही थे ना, ऐसे ही पकड़ के ले आई, अपने आप ही चल के आई में, और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठ के जैसे बिठा के अब दूसरी तरफ को गई उनके पास, फिर मैं इसके कंधे लग गई, और कंधे लग के बस फिर मैं बेहोश सी हो गई।
इसने जैसे उनकी ऑक्सीजन चेक करी तब तक वो ठीक बता रहा था मीटर। फिर इन्होंने सोचा कि वो तो जब बेहोशी होगी तो ये घबरा गए सारे। तो इन्होंने सोचा कि भाई 40 तो दूर है, मैक्स इनके पास ही था बिल्कुल 5-7 मिनट की दूरी पे। मैक्स में ले गए, एकदम इमरजेंसी में दिखाया और 1-1.5 घंटा उन्होंने ट्राई करी बेचारों ने, जैसे भी करा होगा डॉक्टर्स ने। फिर उन्होंने मना कर दी, भाई ले जाओ। तो बस फिर तो कुछ चारा ही नहीं था घर लाने के अलावा। तो ये सारा कुछ हुआ जी। अब 24 तारीख में उनकी शोक सभा थी, 25 में हम आ गए थे। 25 से अब तक ये ना तो इसका खाने में ध्यान है ना कुछ, काम भी बस जो ज़रूरी है वो तो करना पड़ ही रहा, गुड्डू हेल्प करवा दे इसकी, लेकिन अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही। मतलब वो मंजर भूल नहीं पा रही जो इसके साथ हुआ, इसके पास हुआ, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत बन रही है। ये रात को उठ के रोने लगे, बहुत सी बार देखूँ आँख खुले रात को मेरी, आग बैठी, भाई समझा रहा मैं से बतेरा, देखो जो चला गया वो वापस तो आने का नहीं, उसकी यादें रह जाएंगी। और अगर वे हमें देख रहे होंगे और हम दुखी दिखेंगे तो मैं भी फिर दुखी होंगे। अगर हम ठीक रहेंगे, भाई मानू मैं जिसके मम्मी पापा चले जा उस पर क्या बीतती होगी। और लेकिन ऊपर से हमें जो देख रहे होंगे ना, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे परेशान रहें या दुखी रहें। वो चीज़ मैं इसे समझा रहा। खैर धीरे धीरे हो जाएगा, इसीलिए मैं लाइव ना आके मैं चल तू वैसे ही बैठ जा थोड़ी देर, मैं बना दूंगा वीडियो। मगर थोड़ा सा दिमाग का वो प्रेशर रिलीज सा हो जाए इसका, यही मेरी सोच थी। और जब अपनी आप बीती सी निकल जाना अपने मन की बतासी दे आदमी, तो उसका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स करे, ये मेरा मानना है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा ही हो गया कि मम्मी ठीक थी बिल्कुल, कुछ ऐसा तो बिल्कुल भी लास्ट टाइम तक नहीं लगा कि मम्मी को इतनी दिक्कत है कि वो हमें छोड़ के चली जाएगी। लास्ट टाइम भी उन्होंने कोई दर्द पीड़ कुछ नहीं बताया बिल्कुल भी, बस यही कहा मुझे गर्मी लग रही, मुझे गर्मी लग रही। बाकी ऐसा लोग बोलते भी हैं कि जब सांस निकले ऐसा दिक्कत हुआ है, ऐसा दिक्कत हुआ है, लेकिन उन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। बस वो आराम से मेरे कंधे पे गिर, जैसे मतलब मैं ऐसा गोद में रखा था, तो फिर ऐसे ही बस मेरे यहाँ पे भी ऐसे मुँह में सर टेक दिया। बाकी ऑपरेशन बड़ा था, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया था, सारा कुछ घूमने फिरने लगी थी, मतलब मैं पकड़ के ही घुमा रही थी। मैं ये नहीं कि टॉयलेट वगैरह भी मैं पकड़ के ही ले जाऊँ थी अपने आप। बस मुझे यही रहता है कि मम्मी ठीक हो गई थी, फिर भी क्यों चली गई हमें छोड़ के। भाई जो ऊपर वाले को करना वो अपने हिसाब से करे। और दुख की बात तो है, हमें लग रहा था गलत भी है, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन जो ऊपर वाले के हाथ में है ना, वो अपने हिसाब से ही करेगा क्या करना क्या नहीं करना। पापा जी गए थे तो पापा जी का ये था कि मम्मी है हमारे पास, हमने इस चीज में संतुष्टि कर ली थी अपने आप को। लेकिन अब वक्त ही नहीं, अब कुछ भी नहीं। तो जी कोशिश करेंगे वीडियो कंटिन्यू आवे। और भले ही रो लेगी या थोड़ी देर, इसका जो गुब्बार सा भर रहा ना, जो दिमाग को प्रेशर था वो रिलीज हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद राम।